नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लगातार के खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। और आज हम राजभवन के समक्ष मौजूद हैं। राजभवन का ये जो इलाका है, इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, और ये वो जगह है जहां अक्सर ही हम देखते हैं कि लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। और आज हम यहां पर इस खबर को इसलिए बना रहे हैं ताकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की मांगों को हम राज्य सरकार के सामने रख सकें। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन अब तक आश्वासन के बावजूद इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। पूजा, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक सभी के सामने इन लोगों ने अपनी गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है और अभी भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर। जी रेखा, यहाँ पर ये जो पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं, ये रघुवर सरकार के समय से ही अपनी मांग कर रहे हैं। रघुवर सरकार के 3 साल और हेमंत सरकार के 2 साल, यानी कि पूरे 5 सालों का इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन का सफ़र है वो चला आ रहा है। साथ ही साथ अभी ये लोग लगातार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात किए, कांग्रेस के सभी विधायकों से मुलाकात किए, मंत्रियों से मुलाकात किए, जेएमएम के भी मंत्री जो हैं उनसे मुलाकात किए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कई सारी मंत्रियों के आवास का घेराव भी किया गया इनके द्वारा। तो इन लोगों का प्रदर्शन काफ़ी लंबा है और इन लोगों का मांग है इनकी जो मेधा सूची है, जो नियुक्ति है, वो इन्हें दे दिया जाए, क्योंकि सारी चीज़ें इनके हो चुकी है। जो एग्ज़ाम होना था वो हो चुका है, सभी चीज़ें इनके एकदम क्लियर आउट हो चुकी है। और दूसरी चीज़ है कि एक इसमें सभी लोगों को लग रहा था कि जो कुछ जिलों पर रोक लगी हुई थी, तो वो रोक इनके पक्ष में है ही नहीं। इनकी जो नियुक्ति है वो सीधे की जा सकती है, तो यानी कोर्ट में भी इनका मामला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक पेच लगा हुआ रहता है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, या फिर जो 13 जिले जो थे जहाँ पर कोर्ट की तरफ से दी गई थी, तो वो भी इनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो उसके बावजूद इनकी जो नियुक्ति है वो रुकी हुई है। लेकिन जब ये लोग मुख्यमंत्री से दुमका वाले कार्यक्रम में ये लोग मुलाकात किए थे, जब जेएमएम का महाधिवेशन और जेएमएम की जब वर्ष पूरा हुआ था, जब उसका स्थापना दिवस था, तब इन लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई थी। और उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपका मामला मेरे संज्ञान में है। तो सिर्फ संज्ञान में है, अभी तक उस पर कुछ किया नहीं जा रहा है। बिल्कुल पूजा, जैसा कि पूजा आपने बताया कि लगातार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, सभी मंत्रियों से मुलाकात हुई, आवास का घेराव हुआ, लेकिन इनकी मांग जो है पूरी नहीं हुई। अब इनका जो अगला निर्णय है, ये राहुल गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। जैसा कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने कहा है कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मुलाकात करेगा, दिल्ली में जाकर, और ज्ञापन सौंपेगा। तो चलिए फिर पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों से ही बात करते हैं और उनकी आगे की क्या रणनीति होगी उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारी रणनीति देखिए समय के साथ बदलती रहती है और बनते रहती है, क्योंकि कल हम लोग का आमरण अनशन का 5वां दिन था और लगातार धरना प्रदर्शन का 24वां दिन था। और धरना प्रदर्शन को हम लोग जारी रखे हुए हैं और हम लोगों ने आमरण अनशन को केवल वापस लिया है और हमारा धरना प्रदर्शन नियुक्ति तक जारी रहेगा। और चूँकि हम लोग झारखंड के तमाम आला अधिकारियों से मिल चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिल चुके हैं, प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी से भी मिल चुके हैं, लेकिन सब लोगों ने केवल हमें आश्वस्त किया। और इस बार की जो बीती कैबिनेट हुई है उसमें हमें काफ़ी आशाएं थी, उम्मीदें थी कि सरकार हमारे पक्ष को लेकर के काम करेंगी, लेकिन अभी तक से उन उम्मीदों पे वो खरी नहीं उतरी है। इस कारण से आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्णय लिया है कि हम लोग आज सरकार को अभी मतलब कि हम लोग तुरंत स्टेशन जाएंगे और वहाँ से मतलब कि सोमवार के लिए हम लोग टिकट लेंगे और हम लोग का एक टीम, कम से कम 10 सदस्यों का एक टीम प्रतिनिधिमंडल के रूप में राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जाएंगे और उन्हें हम अपना सारा वस्तु स्थिति, हमारा जो भी मांग है, हमारा जो भी मेमोरेंडम है, उन्हें सौंपेंगे और उनसे हम न्याय की भीख मांगेंगे, उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे कि आप, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा इस समय है, चुनावी माहौल गर्म है यूपी में भी और भी अन्य 5 राज्यों में। और इस बीच में हम चूँकि वहाँ पे जाकर के माननीय राहुल गांधी जी से पूछना चाहेंगे कि आपने झारखंड में जो मैनिफेस्टो लागू किया था, आपने झारखंड में जो कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो में युवाओं को रोज़गार मिलेगा, 5-6 महीने के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 25वां महीना बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी युवाओं को रोज़गार नहीं मिला है। और ना ही पंचायत सचिव का वो जिसकी प्रक्रिया जो है पिछले 5 सालों से लंबित पड़ी हुई है, उस पर भी कोई ठोस पहल नहीं अपनाया गया है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के अपनी सारा दर्द को, क्योंकि जो मैंने
इतने लंबे समय से मेरे आंसुओं को मैंने जो कांग्रेस कार्यालय में बहाया है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के सामने बहाया है, अब उन आंसुओं की कदर अब हम माननीय राहुल गांधी जी को दिखाएंगे, बताएंगे कि हमारे पास कितना दर्द है, हम कितने पीड़ित हैं और कितना ज़्यादा मुश्किल में हम जी रहे हैं, और उन्हें सब कुछ सारा चीज़ों से अवगत कराते हुए हम उनसे न्याय की भीख मांगेंगे। और ये हमारा जो यात्रा रहेगा, तो उम्मीद है आप लोगों की कि आप लोगों को वहाँ से न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी युवा हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी सरकार पूरे भारत में लाइए, हम युवाओं को रोज़गार देंगे। तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जब झारखंड में आपको मौका दिया गया है, तो आप झारखंड में जब युवाओं को रोज़गार नहीं दे सकते हैं, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि अगर हम आपको भारत का पीएम बनाएंगे तो आप हमारे हित में काम कर पाइएगा, आप युवाओं को रोज़गार दे पाइएगा, आप युवाओं को सड़क पे बैठते हुए इस तरह से छोड़िएगा नहीं। कैसे रात दिन सड़क पे युवा आके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा कि हमें नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। 5 साल मेहनत करने के बाद भी लगातार युवा जब सड़कों पे ही रहेगा तो फिर किस काम का? हम क्यों बनाएंगे उसी सरकार को? उस सरकार से हमें क्या उम्मीद है? हम सरकार से क्या चाहते हैं कि हम ऐसी सरकार को बनाएंगे जो हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे साथ खुद के साथ शासन करें, ना कि शोषण करें। और इस सरकार ने युवाओं के साथ झारखंड में शोषण करना शुरू कर दिया है, और हम शोषण नहीं चाहते हैं, हम शासन चाहते हैं। और इसलिए माननीय राहुल गांधी जी से अनुरोध करते हैं कि हम आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारा एक टीम आपके पास मिलने के लिए आ रहा है, ताकि हमारी नियुक्ति को आप पूरा करवा सकें। हमारी ही नियुक्ति नहीं, बल्कि झारखंड में जितना भी जो भी चीज़ें हो रही हैं रोज़गार को लेकर के, आपकी नज़र मैं का पूरा वास्तु स्थिति जो झारखंड का मैं आप तक अवगत कराऊंगा, और झारखंड के युवाओं का रोजगार को लेकर के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं खुद वहां पे उनके पास जाऊंगा और मिल करके अपने झारखंड के युवाओं के दर्द को, पंचायत सचिव युवाओं के दर्द को वहां पे मैं सब कुछ उनके सामने रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी से हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। मैम, जैसे कि अब सुने कि आलमगीर आलम साहब ने कहा कि नया नियमावली बनाया जाएगा, उसके हिसाब से फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो हमारा 5 साल यहाँ व्यर्थ हो गया, ये 5 साल हमें वापस कौन लौटाएगा? ये जो नया नियमावली वो बना रहे हैं, जिनका एज पार हो गया, क्या वो उन लोगों को जगह देंगे इसमें? और इसीलिए हमें इस सरकार पे अब कोई भरोसा नहीं है। ये कहती कुछ और है, आश्वासन कुछ और देती है, और दूसरे ही दिन ये कुछ करती कुछ और है। इसीलिए लड़कों की टीम राहुल गांधी से मिलने के लिए और लड़कियों की टीम प्रियंका गांधी जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि लड़की है, लड़के लेंगे हम में, ये हमारा हक है। और आप ये जो पेज भिड़ने का ये बात करें ना एग्ज़ाम में, अगर आपको कोई काम करना होता है ना, तो उसके लिए आदमी रास्ता निकाल लेता है, और जिसको जो काम नहीं करना होता है ना, तो 100 रास्ते हुए भी वो आंख बंद कर लेता है। तो ये सरकार आंख बंद करने का काम कर रही है। उनके सामने जेएसएससी ने खुद फॉर्मूला दे के कहा है कि वो 2400 जिले में नियुक्ति कर सकते हैं, तो उस फॉर्मूले का पे ये आंख बंद करके क्यों है सरकार? उस फॉर्मूले पे ये क्यों नहीं अपना आंख देख रही है? देखने का काम क्यों नहीं कर रही है ये सरकार कि उस फॉर्मूले के हिसाब से हम 2400 जिले में नियुक्ति कर रहे हैं, और इतने सारे युवाओं का ये 5 साल 6 साल जो व्यर्थ हो गया। और हम लड़कियों का, कल हम मैरिड नहीं थे, आज मैरिड हो गए हैं, अब हम समय कहाँ से लाएंगे फिर से पढ़ने के लिए? 2-2 घर संभालना, बच्चे संभालना। आलमगीर आलम सबको पता है कि घर कैसे संभाला जाता है। जी, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है, क्योंकि हम लोग फैमिली भी है और सबको छोड़ करके आना पड़ता है। इतनी कड़क ठंड भी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सरकार तो हमारी बातें सुन नहीं रही है, नकार रही है। हम लोगों ने जो इतनी मेहनत की, इतने लंबे समय तक, लगभग 5 दिनों तक अनशन किया, लेकिन इसका कोई भी असर हमें दिखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी हिम्मत टूट गई है, हमारी हिम्मत और भी बुलंद हो गई है, हौसले बुलंद हो गए हैं। हम लोग फिर से एक नई रणनीति बनाए हैं। भले ही हम लोगों ने कल जो है अनशन तोड़ दिया है, लेकिन हमारी जो जंग थी, कल ही हम लोगों ने बता दिया था कि हमारी जंग जो है वो जारी रहेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो हम लोग जैसा कि अभी गुलाम सर ने बताया कि हम सभी जा रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। यहाँ से एक टीम जाएगी, और प्रियंका गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि महिलाएं हैं, महिलाएं लड़ के लेंगी, लेकिन आरक्षण लेकर के रहेंगी, उन्होंने खुद कहा है। तो हम लोग उनके भी पास जाएंगे, महिलाओं का टीम जाएगा यहाँ से, और उनसे हम लोग अपने न्याय की गुहार लगाएंगे और उनसे भी अपने न्याय की भीख मांगेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि अवश्य ही वो हमारी बातों को सुनेंगे, तभी, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। देखिए,
जैसा कि मतलब मैनिफेस्टो में ही था कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा 50%, ये पहली वैकेंसी थी जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई थी। लेकिन नेता लोग जो हैं उन लोग तो बस अपनी मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि हाँ ऐसा करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, महिला सशक्तिकरण की बात करना है, पर सही मायने में वे धरातल पर उसको उतारते ही नहीं है। क्योंकि अगर वो उसको उतारते तो हम लोग की जो वैकेंसी है उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, और महिलाओं को आरक्षण देने के बावजूद ये सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि अगर महिलाएं सशक्त होगी तो यहाँ का विकास होगा, एक राज्य का विकास होगा। तो देखिए, अगर हम लोग कहें कि वो सोच रहे हैं तो सोच तो बिल्कुल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी मंत्रियों से मिले और सब जगह ये बात बताया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया इसमें, और इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लेकिन कहीं भी देखिए, हम लोग 5 दिनों से अनशन पे भी बैठे हुए थे तो उसका कोई फ़ायदा तो मिला नहीं। और 10 तारीख को हम लोग का प्रदर्शन भी आप देखी थी, हम प्रोजेक्ट भवन में हम लोग किए हुए थे, तो कोई नेट रिज़ल्ट ज़ीरो था। तो फिर हम लोगों को देखिए, हम लोग अभी तो अपनी रणनीति बना ही रहे हैं कि क्या करना आगे। अनशन को तो हम लोग फिलहाल अभी रोक दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग का ये जो धरना प्रदर्शन है वो अभी लगातार जारी ही रहेगा। पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तो आपने देखा कि किस तरीके से पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। इनका यही कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगे जो है इनका आंदोलन जो है वो काफ़ी ऊंचा होने वाला है, और इसके साथ ही राहुल गांधी से मुलाकात कर ये अपनी मांगों को उनके सामने रखने वाले हैं। पूजा, क्या कहेंगी? जी हाँ, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ प्रियंका गांधी से, क्योंकि लड़कियों का जो ग्रुप रहेगा, प्रतिनिधि मंडल जो रहेगा वो प्रियंका गांधी से मिलेगा। क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़के लूँगी, तो वही अब नारा झारखंड की जो लड़कियां हैं वो निकाल रही है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है वो कब होती है और इनका जो संघर्ष है वो कब खत्म होता है। लड़की हूँ लड़के लूँगी, इस नारे को झारखंड की जो पंचायत सचिव की लड़कियां हैं उसे लेने के लिए दिल्ली जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली जाने के बाद इनकी मांगें जो है वो पूर्ण होगी और इनका आंदोलन जो है वो खत्म होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा स्कूटी रिपोर्टिंग का यह खास कार्यक्रम बेहद ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।